चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 58 से क्वेश्चन को। सो इसमें सॉल्यूशन देखेंगे 58 से लेकर हम लोग देखने वाले 72 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। 58 देखिए क्या बोल रहा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। अरे दुगनी कैसे करोगे, पहले तो कुछ होना चाहिए, तो पहले रेडियस आर है, अब इसको 2r कर दिया गया। किसका? वृत्त की त्रिज्या, यानी ये वृत्त है उसकी त्रिज्या है r1 और ये आपको r2 है। ठीक है, कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या है। तो देखिए, अब इसका अनुपात दे दिया तो इसका परिधि का अनुपात क्या होगा, तो इसका परिधि निकालो, C1 और C2 का अनुपात निकालो। तो C1 और C2 का अनुपात, अनुपात मतलब होता है डिवाइड, तो ऐसा कर सकते हैं C1 और C2। C1 का वैल्यू होगा 2 पाई R1 और ये हो गया 2 पाई R2। तो ये देखो, पहले तो शॉर्ट में भी बताएंगे, फिर स्मार्ट तरीका भी बताएंगे। तो ये देखिए, ये 2 पाई से 2 पाई खत्म होगा, यानी जो R1 R2 का वैल्यू है इसका क्या हो जाएगा, R1 और R2। तो R1 का वैल्यू तो आपको R है और R2 का वैल्यू है 2R है। तो इसको जब कट करोगे R से R को, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ऊपर में 1 और नीचे में आ जाएगा 2, यानी C1 और C2 का जो अनुपात है वो आ गया 1:2। इसी को जब हम ऐसे C1 और C2 ऐसे लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1:2। ये देखने में लग रहा होगा कि बड़ा हो, लेकिन एकदम सिंपल है। देखिए रेडियस को दोगुना किया है। देखिए ऐसा कर सकते हो, वैल्यू देख सकते हो कौन है, 1:2। तो 1:2 आपका नहीं है तो 2:1, वही C1 का रेशियो पूछ रहा होगा, तो 2:1 आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है, परिधियों का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको समझने वाली बात थी, ये तो ऐसे बना लोगे, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो अगर आप शॉर्ट में थोड़ा समझते हो इस चीज को, तो देखिए कितना सिंपल है आपका। देखिए, कहता यदि किसी वृत्तों की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो ये R1 और R2 आप खुद से मान लेते। तो त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यानी पहले वाला 1 था तो इसका दुगना करेगा तो 2 हो जाएगा। अब परिधि बोल रहा है, तो परिधि का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि C1 और C2। अब देखिए ये 1 डायमेंशनल था और ये भी 1 डायमेंशनल है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका भी रेशियो 1:2 ही आएगा। डायरेक्ट ऐसे आपको करना था और मार के आगे निकलना था। और यही अगर एरिया रहता, देखिए अगर यही एरिया रहता, एरिया का अनुपात बताओ दोनों का, तो इसका स्क्वायर कर देते। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब यही अगर वॉल्यूम रहता, अगर मान लो ये रेडियस रहता गोला का और ये वॉल्यूम पूछता, तो वॉल्यूम V1 V2 निकालते, तो ये 1 का क्यू कर देते, 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8 हो जाता है। ये होगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं अगर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको इरेज कर दिया जाए। अब देखो आधी कर दिया जा रहा है, तो अब पहले वाला को मान लो, इसको भी बना ही देते हैं यहीं पे। मान लो देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी जाए, तो पहले आप खुद से मान लो कि C1 जो है, चलो इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए अब अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं कि दोनों का त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो मान लो कि रेडियस R1 है, त्रिज्या आधी कर दी जाए, R1 और R2 का रेशियो, त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो पहले मान तो लो कुछ है, तो मान लिया जाए कि रेडियस जो है वो 2 था, तो इसका आधा 1 कर दिया गया होगा। तो त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो पुराने और नए, यानी पुराना यानी ये वाला और नया ये वाला, नए परिधियों का अनुपात। अब बताओ, फिर निकालने के लिए कह रहा है C1 C2, कुछ चेंजिंग हुआ नहीं, तो 2:1 ही आ जाएगा आंसर आपका।
इसमें भी ये मार दो आंसर। इसमें 1 to 2 1 दे दिया है, फिर भी आपको सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो देख लो आप। R1 R था, R2, एक सेकंड व्हाइट वाला से बना देते हैं। R1 आपका R था, R2 जो है इसका आधा हो गया, R/2 हो गया। C1 निकालना है बाई C2, तो इसका होगा 2 पाई R1, इसका होगा 2 पाई R1 हो जाएगा, 2 पाई R2 हो जाएगा। तो आप देखो इसको 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा R1 और नीचे में बचेगा R2। R1 का वैल्यू R माने थे, R2 का वैल्यू R/2 माने थे। तो ये देखो आपका R से R कैंसिल और ये चला जाएगा 2 ऊपर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/1, C1:C2। तो देखो2:1 आ गया आपका परिधि, सॉरी हाँ परिधि 2:1, इसी को लिख सकते हो 2:1 आंसर। तो इस तरह से शॉर्ट में बनाना है तो इस तरह से आप करो, लॉन्ग बनाना है तो ये आपका है। चलिए, तो ये आपका 59 हो गया। अब हम लोग 60 का बनाते हैं। 60 का क्या कह रहा है? 60 कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या सिंपल, देखिए सेम क्वेश्चन वही पूछा, दो वृत्तों की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो मान लो ये R1 है, ये R2 है, इसका रेडियस दुगना कर दिया जाए, तो मान लो कि इसका अगर 1 मानोगे इसका दुगना हो जाएगा 2, दुगनी कर दी जाए बोल रहा है। तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो अब मजा आएगा। देखिए ये R1 R2 दे दिया, रेडियस का दुगना कर दिया है, रेडियस पहले R था अब 2R कर दिया, रेशियो निकालोगे तो ये खत्म हो जाएगा, 1:2 आएगा। ठीक है, 1:2 ये 1 डायमेंशन है। अब इसे जाना है एरिया में 2 डायमेंशन में, तो एरिया A1 और A2 अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर आपको कर देना है और 2 का स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये आपका ऑप्शन में आना चाहिए। पहले ये देख लो क्या चीज पूछ रहा है, तो क्या बोल रहा है, पहले पुराने और फिर नए। तो पहले पुराने, पुराने का ये 1 और नए का 4, 1:4, ये आंसर डी। अगर पुराने नए बोलता तो पहले, सॉरी पहले नए और फिर पुराने बोलता तो ये आंसर आ जाता, सी आपका। लेकिन पहले नए बोल रहा है और फिर पुराने बोल रहा है, तो नए, एक सेकंड क्या बोल रहा है, पहले पुराने और फिर नए बोल रहा है, तो ये आंसर आया। पहले पुराने बोल रहा है तो पहले पुराना ले लिए फिर नया ले लिए। अब इसी को अगर लॉन्ग में बनाना है तो लॉन्ग में भी देख लो। देखो पहले R1 जो था माना गया R, R2 क्या माना, इसी का दुगना माना गया, तो 2R हो गया। ठीक है, अब इसी का एरिया बोल रहा है, तो A1 और A2 का अनुपात बोल रहा है, तो एरिया क्या हो जाता है, पाई R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जरा देखो, पाई से पाई खत्म होगा, तो R1 की जगह पे क्या होगा, R1 की जगह पे स्मॉल r और उसका स्क्वायर हो जाएगा बटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा R1 R2 की जगह पे 2R का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये सही है। तो बचा क्या, 1/4, यानी 1:4 आंसर, ये हो जाएगा। सेम आंसर आया है, ऊपर में भी नीचे में भी, दोनों देखिए सेम आंसर है, यहाँ भी 1:4, यहाँ भी 1:4 आया। तो आप लॉन्ग में ऐसे बना सकते हो, शॉर्ट में ऐसे बना सकते हो, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन करके। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग 61 में चलते हैं। 61 में अब देखो कुछ बच्चा ये पूछेंगे कि अगर सर 2 डायमेंशन रहे तो 2 डायमेंशन मान लो एरिया रहे, एरिया का दे दिया जाए। देखो अगर आपको एरिया का दे दिया, A1 और A2 का अनुपात दे दिया है 1:4, और बोले कि आपको रेडियस का अनुपात या परिधि का अनुपात पूछ दे, तो ये भी देखो कि ये जो है 2 डायमेंशनल है और परिधि पूछ रहा है C1 C2,
तो ये वन डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल से वन डायमेंशनल में जाने के लिए हम लोग बोले थे इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये आपको 1 और ये आपको 2 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही सिर्फ है, ये याद रखिए। रेडियस का भी यही हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा। परिधि का भी यही हो जाएगा, लंबाई का भी, एरिया, जो भी चीज वन डायमेंशनल जितना भी चीज है सबका यही अनुपात होगा। और टू डायमेंशनल कोई भी चीज है तो यही होगा। टू डायमेंशनल में एरिया ही होता है ना। और थ्री डायमेंशनल रहेगा तो फिर क्यू करना पड़ेगा, 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8। वॉल्यूम का बोलेगा तो, किसी भी चीज का वॉल्यूम रहे तो घन का नाप। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 61 की ओर। 61 में क्या बोल रहा है देखिए, एक घन का आयतन दिया हुआ है 125 मीटर क्यूब और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या होती है, बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन क्या दिया हुआ है, 125 मीटर क्यूब। लेकिन आप सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, जो नहीं दिया है वो, जो निकालना है वो नहीं। अब निकालना क्या है उसको पहले साइड में लिखते हैं हम लोग। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, घन का। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आयतन का पता होना चाहिए, भुजा क्यूब होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको 6 तो पता है लेकिन भुजा का मान पता ही नहीं है। अगर भुजा का मान रहता तो यहाँ पे रख के हम वैल्यू निकाल देते, लेकिन ऐसा पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो ये भुजा निकाला हुआ तो ए जो निकालना है, तो ए का वैल्यू ये अंडर रूट क्यू में चला जाता है 125। अब वो लोग कितना का क्यू है ये, तो ये जो है 5 का क्यू है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा क्यूब से, तो ये हो जाएगा 5। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब ए का वैल्यू 5 आ गया, 5 का, अब यहाँ पे ए रख देंगे तो 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 छके कितना हो जाएगा 150। अब ये एरिया था, तो अगर सेंटीमीटर में, देखो मीटर में था तो ये मीटर में हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। याद रखो, एरिया जो भी चीज रहेगा स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम जो भी रहेगा क्यू में रहेगा, और लेंथ ब्रेथ हाइट पेरीमीटर एल्टीट्यूड कुछ भी रहे, ये सब डायगोनल, ये सब रहेगा मीटर में, सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये क्यू, क्योंकि ये वन डायमेंशनल होता है। देखिए ये जो है वन डायमेंशनल है, ये थ्री डायमेंशनल है क्योंकि 3 को गुना होता है, इसमें क्यू रहता है। ये 2 डायमेंशनल, 2 को गुना होकर आता है। तो ये घन का हो गया आपका 61। अब हम लोग चलेंगे 62 में, ठीक है। आपको किसी ऐसे बच्चे को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं रहा, तो आप पहला वीडियो से देखें। ये सब पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके हैं। आप डायरेक्ट आओगे तो नहीं समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है, यदि किसी बारंबारता का, एक सेकंड, कुल प्रतिशतफल 150 आया था ना। अब देखिए, यदि किसी बारंबारता का बहुलक होता है, सिंपल क्वेश्चन है देखिए, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, बारंबारता का बहुलक क्या होगा, तो कोई बारंबारता है तो अधिक, सर्वाधिक बारंबारता वाला चार मान होगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला चार मान। देखिए इसका एग्जांपल 62 का, मान लो ऐसे दिया हुआ 5 7 5 3 2 5 3 5। अब इसका बोलेगा बहुलक निकालिए, देखिए बहुलक बोलेगा, बहुलक बोलेगा तो बहुलक बराबर क्या होता है, सर्वाधिक सर्वाधिक बारंबारता वाला चार मान। सर्वाधिक कौन कौन आया, तो 5 एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार आया, तो 5 आंसर होगा जो सबसे अधिक बार आया होगा। ये हो गया बहुलक। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, इसमें वर्ग के रूप में नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 63 में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी दिया है,
63 में क्या बोल रहा है कि 1 इतना दिया हुआ का बहुलक, बहुलक यानी क्या होता है, सर्वाधिक बार आने वाला, सर्वाधिक बार हम बारता, तो देखिए 3 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 1 2 बार आया, 0 1 बार, तो सबसे अधिक बार कौन आया, 3 आया, तो 3 आंसर ये हो जाएगा। फिर आपका 64 में आते हैं। 64 में क्या है, तो 64 में निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। अब हम बताए थे कि प्रायिकता के लिए एक कॉन्सेप्ट पहले है, पीई जो होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है, ये बराबर को शो करता है, और ये बड़ा को शो करता है। 0 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर भी हो सकता है। इसमें फिर हम बताए थे कि अगर कोई घटना निश्चित है तो ये वाला है, कोई घटना निश्चित घटेगी तो उसका प्रायिकता 1 होता है। अनिश्चित है, असंभव है, यह अनिश्चित है, मतलब कोई निश्चित नहीं है, तो इसका 0 हो सकता है। ठीक है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0। अब यहाँ पे प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो देखो 0.1 से लेकर 0.9 यानी 1 तक। 1.2 नहीं हो सकता, ठीक है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। प्लस में हम लोग पढ़े थे कि प्रायिकता का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, -3 प्रायिकता जो है नहीं हो सकता। ठीक है, 5/2 करेंगे तो इसका जब तो कट करेंगे तो 2.5 है, जो कि 1 से ज्यादा है, तो इसीलिए ये प्रायिकता नहीं हो सकता। 1 से ज्यादा प्रायिकता नहीं हो सकता। प्रायिकता का वैल्यू देखिए 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ये 1 से ज्यादा है, 2 रुपया 5 पैसा है, तो ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ऊपर में जो है वो ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 2/5 रहता तो होता, हाँ हो जाता। 2/5 रहता तो डिवाइड देते तो 0.4 आता, जो कि इन दोनों को बीच में पड़ता, तो ये 1 से छोटा है, तो इसलिए प्रायिकता हो जाता। ठीक है, तो माइनस में नहीं होगा। परसेंटेज में क्या बोल रहा है, परसेंटेज में क्या 100% से ज्यादा हो सकता है, नहीं। अगर आपको 200% बोल रहा है, 200% मतलब क्या होता है, 200 और परसेंट का मतलब में नीचे 100, तो जब इसको कट करोगे, देखो 2 0 से 2 0 कट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, जो कि 1 से देखिए ज्यादा है, तो इसलिए ये भी प्रायिकता नहीं होगी। क्लियर है, नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर में ज्यादा रहे तो नहीं होगा। ठीक है, 200 300% नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर मान लो परसेंटेज का वैल्यू कम है, 20% है, 10% है, जैसे देखिए मान लो दिया हुआ है 15%, तो 15% को जब करोगे तो 15 में नीचे भी 100, इसको जब डिवाइड दोगे तो 2 0 है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 0.15, तो ये हो सकता है क्योंकि 1 से छोटा है, 0.15 है, तो ये प्रायिकता हो सकता है। सॉरी, माइनस में नहीं, प्लस में होगा। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। 0 प्रायिकता हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है। 1 प्रायिकता हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। ठीक है, क्या 7 प्रायिकता हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रायिकता से ऑब्जेक्टिव में इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनेगा आपको। तो क्या बोल रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता, ये कोई प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, आगे निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अब देखिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, अब यहाँ पर जरा देखिए, इसको हम तोड़ेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं। अब देखो ये ऊपर में छोटा है, तो इसको जब डिवाइड दोगे, छोटा है तो ये प्रायिकता होगा। ठीक है, अगर बड़ा रहता तो नहीं होता। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि 4/1, तो डिवाइड देने पर 4, तो 4 1 से ज्यादा हो जाता, तो ये प्रायिकता नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दो आप कि किसकी प्रायिकता नहीं होगी, तो संभव घटना की प्रायिकता 1, मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, या असंभव घटना की प्रायिकता 0, ये हो सकता है। और ये भी प्रायिकता है, ये प्रायिकता नहीं होगी। तो इसीलिए आपका आंसर जो है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है,
तो नहीं होगी तो ये नहीं होगा प्रायिकता, लेकिन ये होगा, ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं, क्योंकि ये पहली बात माइनस में है और दूसरी बात 0 और 1 के से छोटा है। नेक्स्ट चलेंगे 66 में। 66 में क्या बोल रहा है, देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12, तो साइन थीटा का वैल्यू बताइए। अब देखिए इस कंडीशन में एक तो ये तरीका है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12, तो tan थीटा को हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है p/b। तो यहाँ से b, सॉरी p/b, तो p का मान 5 और b का मान 12, लेकिन h नहीं पता। अगर h पता चलता तो और सारा निकल जाता। तो हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। क्या जानते हैं, पाइथागोरस। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि h का जो हाइपोटेनस का वर्ग होता है वो p का वर्ग और b का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो h का वैल्यू नहीं पता है, बराबर, p का पता है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, b का पता है 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा, और ये हो जाएगा h का स्क्वायर। तो h अगर आपको निकालोगे तो अंडर रूट में 169 हो जाएगा, और ये जो है अंडर रूट 13 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 13, तो h का वैल्यू 13 आ जाएगा। h का वैल्यू 13 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है। तो p का वैल्यू आपका 5 हो गया, और h का वैल्यू आपका कितना 13 आ गया। तो ये 5/13 आप खोजो, 5/13 ये आंसर हो गया। ये अगर लघु क्वेश्चन रहता तो हम लोग ऐसे बनाते, लेकिन लघु तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या अप्रोच इसको लगा सकते हैं, तो देखिए बेस्ट अप्रोच भी चलेंगे, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए बेस्ट अप्रोच क्या है, हम लोग ये देखेंगे, देखिए ध्यान से, tan थीटा का वैल्यू क्या हम लोग को पता है, इसको इरेज करते हैं। देखिए हम लोग को पता है कि tan थीटा का वैल्यू होता है p/b, तो p पता है, b पता है, और sin थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे p का वैल्यू 5 है, तो यहाँ यहाँ पे p का वैल्यू यदि 5 है तो यहाँ भी p का वैल्यू 5 होगा। तो ऊपर में देखिए ये 12 वाला तो होगा नहीं, 13 वाला होगा नहीं, तो ऊपर में ये दोनों आंसर आएगा। ठीक है, अब ये देखिए एक है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर कर देंगे नीचे वाला का 144, दोनों को जोड़ेंगे 169, कितना का है तो देखेंगे 13 का, तो नीचे में लिख देंगे 13, 13 वाला मार्क निकल जाएगा। एक ये तरीका बेस्ट तरीका हो गया। एक और तरीका क्या है, ध्यान से समझिए। आप कुछ ट्रिपलेट याद रखिए, ट्रिपलेट क्या होता है, कुछ ट्रिपलेट याद रखिए, जैसे 3 4, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 करोगे, जोड़ोगे तो 5 आएगा लास्ट में, ये होता है। देखो ये p b और h का वैल्यू कुछ याद रखिए, ठीक है, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, बस ये चार ही याद रखिए, 10th क्लास में इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। ठीक है, अब इसी से बन जाता है, देखिए ट्रिपलेट क्या, इसी से और बन जाता है,
जैसे 3 का दुगना कर दिए तो 6 रहेगा, 4 का 8 रहेगा तो 5 का 10 हो जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा तो 12 दूनी 24 रहेगा, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। 7 का 7 का हो जाएगा 14, तो 24 का हो जाएगा 48 और 25 का हो जाएगा 50। आपका 8 का हो जाएगा 16, 15 का हो जाएगा 15 का आपका हो जाएगा 30, तो ये 17 दूनी 34। तो ये और भी ट्रिपलेट 2 3 4 5 जितना हो सके मल्टीपल करके बन सकते हैं। एक और होते हैं, वो भी याद रखो आप, 1 1 रूट 2, ये होता है। ठीक है, अगर कोई 5 दे दिया, कोई संख्या 5 है, देखो 5 है तो कहेगा अगला क्या है, तो 5 रूट 2 मान लो आंसर, दोनों सेम रहे तो। अब देखो इसका यूज देखो कितना बढ़िया है। अब देखो हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है P बटा B, तो P का वैल्यू हमको 5 पता चल गया, sin थीटा का वैल्यू P बटा H, तो P का वैल्यू पता चल गया 5 है। लेकिन 5 और 12 को देखकर हमारे माइंड में ये आएगा, 5 12 से रिलेशन ये आएगा, तो हम समझ जाएंगे 5 12 है तो ये 13 ही गायब है यहाँ पे, 13 ही यहाँ पे गायब है, तो नीचे में रखेंगे 13 और ये 5 बटा 13 मार के निकल जाएगा। इतना भी नहीं करना, डायरेक्ट एकदम देख लो आप कि 5 है 12 है तो वो 13 होगा, है ना। साइन का वैल्यू P बटा H होता है, तो P का वैल्यू यहाँ भी 5 है, P का यहाँ भी 5 है तो ऊपर में 5 होगा, और यहाँ दोनों में, और ये P हो गया B का वैल्यू आपका 12 है, H कितना होगा, तो H का वैल्यू याद रखो 5 12 13, तो ये बड़ा वैल्यू 13 होगा, इन आंसर। इस तरह से आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन को एकदम उड़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 66 हो गया, हम लोग 67 में चलेंगे। देखिए कहता है तार एक तार है जो कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया जाता है। पहले तो वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, तो पहले देखो एक वृत्त है, और ये जो है इस तार का, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, मतलब एक वृत्त है जो कि जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, और इसको परिधि के रूप में मोड़ दिया गया, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, तो तब वर्ग का भुजा, अच्छा एक देखिए, इसको क्या कीजिए ना, पहले परिधि निकालिए, क्योंकि ऐसा काम किया कि इसको कट कर दिया और कट करके इतना लंबाई हुआ, और इसी को फिर एक वर्ग बना दिया, ठीक है, जिसका सारा भुजा इक्वल है, और उसी का भुजा पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो वृत्त की त्रिज्या दे दिया और इसको मोड़ दिया और फिर इससे वर्ग बना दिया और वर्ग के भुजा पूछ दिया। तो देखिए पहले त्रिज्या ऐसे इससे निकाल दो, इसको क्या हो जाएगा, इसका पहले निकालो, रेडियस पता है तो रेडियस बराबर 28 है, तो परिधि क्या होगा 2 पाई आर, सी का वैल्यू, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 28, तो 7 चको 28, तो ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 आ जाएगा, ये इसका परिधि। अब इसी का ये लंबाई हो गया 176 मीटर लंबा, अब इसी से एक चेंज कर दिया है, ये बना दिया है, तो ये 176 आ गया ना, 2 पाई आर, 176 आ गया, आंसर तो नहीं आ रहा, वर्ग की भुजा, हाँ ठीक है। तो ये देखिए इसी को ना इस फॉर्म में बोल रहा है, और ये सब ए सेम बराबर होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका पेरीमीटर जो है वो 176 हो गया, परिधि के बराबर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर भी इतना हो गया। तो पेरीमीटर हम लोग क्या पता है इसका, इसका पेरीमीटर पता है कि 4 इंटू साइड होता है बराबर 176, तो ये निकाल दो 176 बटा में 4, कट करो इसको तो कितना आ जाएगा, 4 से कट करो तो 4 चको 16, एक बचेगा और 4 चको 16, तो साइड बराबर हो जाएगा 44, देख लो कहाँ है, तो ये आपका 44 हो गया आंसर, ये था 67 का। तो ये देखो बना कर करोगे तो इतना लंबा होगा, लेकिन शॉर्ट में बनाओगे तो एकदम टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसीलिए आपको बना बना कर सॉल्व कर रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट भी एक ऐसा वीडियो भी लाएंगे जिसमें और भी सेट है, उसको डायरेक्ट एकदम आंसर बता बता के आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट बना बना कर।
ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 67 था, 68 में हम लोग पढ़ते हैं। 68 क्या बोल रहा है, इतना दिया हुआ का माध्य दिया हुआ 10, तो x का मान बताइए। अब देखिए माध्य होता क्या, माध्य होता है, देखो 6 दिया हुआ है, 8 है, 9 है, x है और 13 है, और इसका माध्य दिया हुआ है, माध्य मतलब कुछ नहीं एवरेज ही है, 10 दिया। तो अब ऐसा करो कि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। अब इन सब का ऐड कर दिया, तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13। अभी के गो है, एक एक दो तीन चार पाँच, तो 5 दे दिया, और ये आपको एवरेज दिया हुआ है 10, तो 10 दे दिया, मतलब माध्य दिया हुआ है, ऐसे भी माध्य को भी डिनोट करते हैं 10। अब देखो ये वाला क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, अब ये आ गया यहाँ मल्टीपल होकर, और ये 1 से करेंगे तो इतना, हालांकि अभी मत करो, अभी इसको एक स्टेप और आगे लेकर आओ, तो 10 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे, तो 9 इसको ऐड किया जाता है, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 14 और 6 20 और 3 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा 23 और 3 हो जाएगा 26 और 10 36। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 36 प्लस 1 आएगा, और ये 5 तो उठकर यहाँ चला जाएगा, ये 5 जो है वो उठकर यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 यहाँ भी आ जाएगा, तो ये 50 बराबर 36 प्लस x है, तो हम 36 प्लस x बराबर 50 भी लिख सकते हैं। तो x बराबर 50, और ये वाला जो प्लस में था ये उस तरफ चला गया, ये उठकर जो है वो उस तरफ भेज दिए बराबर के, तो ये हो जाएगा माइनस में 36। तो आंसर कितना आ जाएगा x का वैल्यू, 50 में से 36 जाएगा तो 14, तो ये x का वैल्यू आ गया। अब देख लो ऑप्शन में, तो 68 का था ना, 68 का, तो 14 आपका आंसर हो गया। ये हो गया। आप एक और तरीका से बना सकते थे, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, यस आएगा क्वेश्चन तो बनाना है, शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं। देखिए इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बना सकते थे, शॉर्ट तरीका से देखिए 68 है, 68 है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि पहला देखिए 6 है, 8 है, 9 है, x है और 13 है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है योग बटा नंबर। अगर ये नंबर को हम यहाँ मल्टीपल कर दें तो योग आएगा कि नहीं, तो योग बराबर होगा एवरेज गुने एन, ये हो सकता है। अब वही यहाँ पे करेंगे, तो इसका एवरेज दे दिया है, मतलब कि माध्य दे दिया है, माध्य कितना दिया हुआ है 10। तो अब क्या करेंगे हम लोग योग निकालेंगे, तो योग बराबर 10 गुने के हुआ है 1 2 3 4 5 5, तो ये हो जाएगा आपका 50, और योग कितना है तो देखो 13, 13 और 7 20 21 हो जाएगा, 21 और 9 30 हो जाएगा, 30 और 6 36, तो 36 प्लस x बराबर 50, तो x निकालना है, तो 50 में से 36 घटा दो आ जाएगा आंसर। ये मन में कर सकते थे आप, ठीक है। और भी तरीका है लेकिन इतना ही जानो आप, और शॉर्ट में भी एक तरीका है, देखो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 68 हो गया, 14 आ गया आपका आंसर। आप डायरेक्ट यहाँ पे रख भी सकते हो कि देखो 50 बनाने का कोशिश करो, एक तरीका ऐसे भी है कि इसको 10 है उसको 5 से मल्टीपल करो तो 50 बना दो, क्योंकि 5 गए 2 2 4 1 5। अब 50 बनाओ तो इन सबको जोड़कर 36 होगा, 36 में कितना जोड़ देंगे कि 50 होगा, तो 14, तो ये 50 हो जाएगा इस तरह से। एक और तरीका आपको है, थोड़ा सा छोड़ो।
69। 69 देखिए, कहता है कि पहले इसमें भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो देखिए, भाज्य संख्या बोलेगा, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? तो जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो या ना हो। ठीक है, जैसे मैं आपको देखिए, जैसे में 13 जो 1 से होगा और 13 से होगा, इसके अलावा कुछ किसी से नहीं होगा। आपको 23 1 से होगा और 23 से होगा। अब भाज्य संख्या क्या बोलेंगे, जैसे में एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आपको स्टार्टिंग से तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 कट जाता है, 9 10 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो और भी। अब इसी में से क्या बोल रहा है, अब भाज्य संख्या क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या वो होते हैं, भाज्य वो होते हैं जो कट जाए, भाज्य वो होते हैं जो कट जाए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देते हैं 35, 35 नंबर है, वो 1 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो ये 35 जो है वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। कैसी संख्या, भाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, जो एक अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कट जाए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या सबसे छोटा कौन है, सॉरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका ये हो गया, अभाज्य संख्या ये हो गया। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए, तो वो कौन है। तो देखिए, अगर हम नंबर लिख कर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, तो सबसे छोटा वाला कौन है, देखिए सबसे छोटा वाला ये तो नहीं है, ये हो गया सबसे छोटा वाला भाज्य। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भाज्य संख्या के भी लिख ही देते हैं। ठीक है, जो एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए। ठीक है, जैसे में आपको हो जाएगा कंपोजिट नंबर, इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आपका देख लेंगे, आपका दो एक तो नहीं होगा, एक एक न भाज्य है ना अभाज्य, ध्यान से समझिए। एक जो है ना ही तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, याद रखिए इसको। तो एग्जाम्पल में कितना होगा, दो तीन, तीन नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं, 6 होगा। अरे यार क्या बन गया, 4 5 6 होगा, 8 हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 होगा, 15 होगा, 18 हो जाएगा,
16 हो जाएगा, 16, 18, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ये हो गया और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हो गया। अब इन्हीं दोनों का गुणनफल बोल रहा है, तो गुणन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब इसका वैल्यू आपका देख लो यहाँ पे, छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा और छोटी भाज्य संख्या आपको 4 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आंसर। इसमें एक और चीज ऐड कर लो, 1 न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। इसी संख्या को, ये जो भाज्य संख्या है, इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर। और उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ये डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये 69 था, अब हम लोग 70 में चलते हैं, इरेज करते हैं। अब आते हैं 70 में। 70 क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं तो परिमेय। परिमेय कौन है ये देख लेंगे। परिमेय है तो हम बताए थे पिछले क्लास में, पहले बता चुके, परिमेय है तो रूट से बाहर निकलना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो परिमेय अपरिमेय का हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि परिमेय है तो p बटा क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आपका p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। एग्जाम्पल दे दिए थे, 2 -2, 5/3, 7, √4, √49, जिसका स्क्वायर से रूट निकल जाएगा। या 0 पॉइंट सेम रिपीटेशन हो रहा है, 2 3 2 3 2 3, ऐसे सेम रिपीटेशन हो रहा है। पॉइंट के बाद कट गया होगा, तो ठीक है, 3.5, 2.2 के ऊपर रैकरिंग रहेगा, तो ये बार बार 2 आते रहेगा। ये मान लो 2.3 है और 3 पर रैकरिंग रहेगा, इन 2.3 3 3 3 3 इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो ये परिमेय हो गया। ठीक है, अपरिमेय कौन होगा, तो अपरिमेय होगा, देखिए अपरिमेय जिसको p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, इसमें हो जाएगा आपको √3, √2। अब देखिए इसके साथ कुछ ऐड भी हो जाएगा, √3 के साथ कोई परिमेय संख्या ऐड होकर आए, √3 के साथ कोई परिमेय संख्या, √3 नहीं, कोई अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या घट के आए, √3 के साथ में कोई परिमेय संख्या गुना होकर आए, √3 के साथ में कोई परिमेय संख्या 5 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा ऐसा कंडीशन होता है। ये कंडीशन आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी ऐसा अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये सब अपरिमेय है। रूट में से अगर बाहर ना निकले, मान लो रूट में से है 7, तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर इसको जो है अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा। पॉइंट के बाद सेम रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे 0.7321562 इस तरह से चलते रहेगा, कुछ कुछ ना कुछ अलग अलग चलते रहेगा, तो फिर इसको अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे, रूट में हो गया, अगर पाई है तो भी अपरिमेय है, पाई के साथ कोई मल्टीपल है तो वो भी अपरिमेय है, पाई किसी के साथ डिवाइड में वो भी अपरिमेय है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 अगर है तो वो परिमेय है, याद रखिए।
परिमेय है, और इसको 22/7 जो है वो अपरिमेय है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय। ये परिमेय है 22/7, ये अपरिमेय पाई। पाई के साथ में कुछ घट जाए, पाई के साथ कुछ जुट जाए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यदि यदि ऐसा कंडीशन हो, मान लो 0.31562132165 अलग अलग रहे तो हो जाएगा, रैंकिंग वाला इसमें नहीं होगा। एक चीज याद रखना है कि यदि डिवाइड घटाने पर घट जाए, जैसे मान लो √3 माइनस √3 रहे, तो ये कट जाएगा और 0 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाता है। ठीक है, इसी तरीका से देखिए, यदि मान लो डिवाइड में रहे 2√5 है और नीचे में √5 से डिवाइड देना है, तो इसको जब कट करोगे √5 से, तो क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये भी जो है ये भी परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो परिमेय अपरिमेय से टोटल हम लोग देख लिए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कौन इनमें से जो है अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है। तो देखिए, इसका निकल जाएगा 8 और इसका निकल जाएगा 9। तो जब 9 निकल गया तो ये परिमेय है, पहला आंसर हो गया। अब ये √3 लगा हुआ है तो ये अपरिमेय है। √3 परिमेय, और अपरिमेय का मल्टीपल जो है हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, अपरिमेय। अब देखिए, ये जो अंदर में है तो इसको पहले काट दिए, 7 या 21, 7 5 35। अब न 3 का निकल रहा और ना ही तो 5 का निकल रहा रूट से, तो ये भी अपरिमेय है। और ये देखिए, इसको मल्टीपल भी कर देंगे अंदर अंदर, ये मान लो मल्टीपल में तो √6 हो जाएगा, नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय। तो परिमेय हमारा सिर्फ एक मिला। तो इतना क्वेश्चन आपको बनता है परिमेय अपरिमेय पर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं